भिखारी कैसे हो तुम? मामला क्या है गुरु? सच बोलो। नहीं जिया, एक्चुअली मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। अब समझ आया आशा माँ, ये कौन है? ये प्रोफेशनल चोर है, गाड़ियाँ चुराता है। बस अब एक और गलत शब्द नहीं बोलोगे तुम इनके खिलाफ। तुम्हें इन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुम उल्टा इन पे इल्जाम लगा रहे हो। माफी मांगो इनसे। कह रहा है अरे ये हुनर तो किसी कार चोर को ही आ सकता है। और एक बात कभी मत भूलना, हीरो के साथ जो उसकी दोस्त होती है ना, वो हीरोइन होती है। भिखारी के साथ जो दोस्त होती है वो भिखारन कहलाती है, और जो चोर के साथ होती है ना, वो चोरनी कहलाती है। चोर के साथ चोरनी कहलाओगी और इसका साथ दोगी ना, तो तुम्हारी इज्जत ना बाजार में कौड़ियों के भाव बिकेगी। बस जयराज, बहुत हो गया। जिया के खिलाफ कुछ भी बोलेगा ना तो तुम्हारी जुबान नहीं, तुम्हारे इस घमंड को निकाल के ना जमीन पे पटक दूंगा सबके सामने। क्यों मिर्ची लगी? जिया ना मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिया कभी तुम्हारी थी नहीं, उसकी आंखों में दिखता है। पर हाँ, जिया को अगर किसी ने छुआ या गलत नजर से देखा तो मैं उसकी जिंदगी के चैप्टर ऐसे मिट्टी में दफन कर दूंगा जैसे उसके नाम के पेपर ना कभी छपे भी ना हो। चल चल, ये बकवास बंद कर। सबसे पहले ये साबित कर कि तू चोर नहीं है। तुमने ना अनजाने में एक चोर से प्यार कर लिया है और अब तुम्हें सबको बताते हुए शर्म आ रही है। यार ये जयराज तो पूरा का पूरा पीछे ही पड़ गया है। अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये सारा सच पाने आ जाएगा। दिल का बहुत गरीब है तू। तुझे क्या लगता है लोग दिखावे से अमीर या गरीब होते हैं? हर गरीब आदमी ना यही कहता रहता है कि वो दिल का बहुत अमीर है। ऐसी अमीरी का अचार डालोगी क्या जिया तुम, जब तुमसे तुम्हारा एक गिरवी रखा हुआ बंगलो वापस ले लिया जाएगा? फिर क्या अपने दिल में बंगलो खोल के उसमें रखेगा तू? हाँ ये आदमी क्या बोल रहा है? सच्ची तो बोल रहा हूँ। तुम्हारा ये घर मेरे पापा के पास आशा माँ ने गिरवी रखा हुआ था और बदले में ये वादा किया था कि मुझसे तुम्हारी शादी कराएंगी। हाँ, वो क्या हुआ था ना, हमारा घर तुम्हारे बचपन से ही गिरवी था, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तुम्हारे पापा के हॉस्पिटल के लिए। तो मैंने जयराज के पापा से वादा किया था तुम्हारा हाथ इसके हाथ में देने का। मॉम ऐसा क्यों किया आपने? इतनी बड़ी बात हो गई, कम से कम बता तो दिया होता मुझे। माँ जी, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैं सारे के सारे पैसे सूद समेत इसके बाप को लौटा दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे तुम्हारे चोरी के पैसे की कोई जरूरत नहीं है। बस मॉम, देखो ईशान, थैंक यू। तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो हमारे लिए, पर ये मेरे घर का मामला है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके? और डोंट वरी, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे दे दूंगी। हेलो शोले, जो मैंने गिफ्ट्स मंगवाए थे कहाँ पर है वो? अरे गिफ्ट क्या आएगा, जिस रिक्शे में आया ना उसी में ही वापस निकल ले, पतली गली से। और एक और बात, फैक्ट्री में से हर एक रंग की गाड़ी ना यहाँ पर भिजवाओ। ओके। मतलब राजीव और मिंटी आए हों।